नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपकी खातिर में। मैं हूं नीता सिंह। होली की धूम चारों तरफ है, बाजार सजे हुए हैं, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं गिफ्ट्स की, रंगों की, खाने पीने की चीजों की। खाने पीने की चीजों की अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि बाजार में जो चीजें मिल रही हैं उनमें मिलावट हो सकती है। तो हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। हम आपको सिखाएंगे घर में कुछ चीजें आप बना सकते हैं और कैसे बनाएं, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं एक शख्स के घर जिनका नाम है कविता गुप्ता। वो बताएंगी कि कैसे होली के व्यंजन आप बना सकते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कविता से। कविता, हम आपके घर पहुंचे हैं, होली का मौका है और ऐसे में बिना कुछ सीखे तो हम जाएंगे नहीं। तो आज आप क्या क्या बनाना सिखाएंगे? नमस्कार नीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किचन में और हमारे सारे दर्शकों का। और हमारी तरफ से आपको और हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाऊंगी अपने दर्शकों को जिससे उनकी होली की खुशियां दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पे तो बहुत कलरफुल चीजें दिखाई दे रही है। पहले तो ये बताइए क्या क्या सिखाने वाली हैं? आज मैं आपको एक वेलकम ड्रिंक बनाऊंगी और उसके बाद में मेन गुजिया, जो होली का मेन, गुजिया के बिना तो होली अधूरी है। बिल्कुल। तो गुजिया कैसे प्रॉपर और बन सकती है, मार्केट से हमें लेने की जरूरत ना पड़े, गुजिया। और एक हम आपको प्याज कचौड़ी कराएंगे और डेजर्ट में हमारा चॉकलेट हलवा और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, तो एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम वेलकम ड्रिंक से स्टार्ट करते हैं। वेलकम ड्रिंक के लिए हमें कुछ इसका नाम है कुछ कविता? जी जरूर, नाम है। जैसे होली पे हमारे ठंडाई का चलन है, तो ठंडाई से कुछ हटके और बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुलाब बादामी शेक। वाह, तो बताइए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? गुलाब बादामी शेक के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए होगा, देसी जो गुलाब आता है उसकी रोज की पेटल्स। 1 सर्विंग के लिए हम 2 रोजेस की पेटल्स लेंगे एंड 6 to 7 बादाम। इसकी जो इसका छिलका है हम उतार के ओवरनाइट सोक करके इसको यूज करेंगे। प्लस शेक बना रहे हैं तो हमें मिल्क चाहिए, 1 कप मिल्क। और इसको फ्लेवर देने के लिए और शक्कर हम यूज नहीं करेंगे, कुछ हेल्दी के लिए हम इसमें गुलाब का शरबत यूज करेंगे जी। और ये है आइसक्रीम वनीला, और थोड़ा सा जो है ठंडा बनाने के लिए, इसको चिल्ड बनाने के लिए हम आइसक्रीम यूज करेंगे जी। तो अभी बनेगी कैसे? तो हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम छोटा वाला जार लेते हैं और इसमें हम रोज पेटल्स जार के अंदर, और 6 to 7 मैंने आपको बताया बादाम जी। तो ये ओवरनाइट सोक किए हुए हैं, ड्राई आप नहीं लेंगे, और उनका जो स्किन है ऊपर की उसे रिमूव करेंगे जी। अब इनको क्या है, हमें पेस्ट बनाना है और हमारे मेहमान को पता भी नहीं चलेगा आप जिन्हें सर्व करोगे कि ऐसा कुछ है, उसमें हमने इतना फ्रेश रोज पेटल्स डाली हैं। बस इनका फ्लेवर और आपके जो हेल्थ के लिए अच्छा है वही आपको मिलेगा। तो इसके लिए हम पेस्ट बनाने के लिए एक साथ सारा मिल्क नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 1/4 कप हमने मिल्क इसमें ऐड किया और इसको हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर जी। तो ये तो सभी के घर में चीजें आसानी से मिल जाएंगी। और गुलाब के फूल तो मार्केट में भी मिल सकते हैं। हाँ जी। और बादाम भी मिल सकता है। तो बहुत आसान है ये बनाना। जैसे आपके घर में गेस्ट पहुंचे आप आराम से, हाँ, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए हमने बादाम को, रोज की पेटल्स को बिल्कुल ब्लेंड कर लिया अच्छे से जी। बहुत ही खूबसूरत सा रंग आया। हाँ, बहुत ही प्योर नेचुरल कलर है, हमने कोई भी इसमें कलर ऐड नहीं किया है जी। तो ये हमें छोटे जार में हमने इसलिए किया हुआ है कि अगर हम बड़े जार में बनाएंगे तो वो पेटल्स और जो बादाम के टुकड़े मुंह में नहीं आने चाहिए जी। तो अच्छे से एक छोटे जार का इस्तेमाल करें जिससे कि अच्छे से ब्लेंड। हाँ जी। अब इसके बाद में हम जो अपना आगे का प्रोसेस है उसके लिए हमने दूसरा जार ले लिया है। इसमें जो बचा हुआ मिल्क है आपका वो हम शिफ्ट कर देते हैं, प्लस हमारा ये जो तो रोज पेटल्स और जो बादाम का हमने बनाया था मिक्सचर उसको भी इसमें हमने डाल दिया है। अब इसके साथ में हमें इसमें रोज का सिरप जी 2-3 टेबल स्पून मार्केट में मिलती है, आप मेजर करके डालोगे तो चीजें आपकी एकदम परफेक्ट बनेंगी जी। तो ये कितने लोगों के लिए सर्व हो जाएगा? ये जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ ये आपकी 1 सर्विंग है। आप उसी हिसाब से आप एक बार में आप 4 से 5 लोगों के लिए बना सकते हैं एक साथ में। तो
और चिल्ड और थिक शेक के लिए हमें सबसे ज्यादा होता है कि हमें आइस क्यूब्स उसमें बहुत सारी डालनी होती है। जी। नीता जी, ऐसे लगता है हमारे दर्शकों को भी लगता होगा कि मार्केट में जो शेक्स आ रहे हैं वो बहुत थिक होते हैं और हम घर पे बनाते हैं तो उनको लग रहा होगा हम इतनी सारी आइस क्यूब्स डालेंगे तो मे बी ये पतला हो जाएगा। बट मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि आप खूब सारी आइस के साथ में ब्लेंड करेंगे, चिल्ड होगा। तो कविता जी, आपने बहुत अच्छा टिप दिया है। ये दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आप अगर अपने शेक्स में बाजार जैसा थिकनेस चाहते हैं तो ढेर सारी आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करना ना भूलें। अब मैं इसको फिर से एक बार ब्लेंड करना है नीता जी। जी। तो ये शेक्स हमारा ऑलमोस्ट रेडी है नीता जी। जी। इसमें हम थोड़ा टेस्ट को और इनहेंस करने के लिए जी। आप आइसक्रीम ले सकते हैं। जी। इसके लिए हम 2 स्कूप्स आइसक्रीम को शेक के अंदर ऐड करेंगे। और ये कविता जी, ये वनीला फ्लेवर ही होना चाहिए? वनीला फ्लेवर ही होना चाहिए क्योंकि वनीला फ्लेवर में एक जो अपनी खासियत होती है कि वो किसी भी फ्लेवर के साथ में जाके वैसा ही हो जाता है, इसलिए हम और कोई फ्लेवर इसके अंदर नहीं लेंगे। जी। और मुझे लगता है वनीला फ्लेवर तो शायद सभी को अच्छा लगता है। सभी को अच्छा लगता है और इसके अंदर आप जाएगा तो ये रोज का ही आपको फ्लेवर देगा। जी। वनीला का आपको पता नहीं चलेगा इसके। जी। आइसक्रीम डालने के बाद हमें बस 5 सेकंड्स के लिए ब्लेंड करना है। जी। ये शेक हमारा नीता जी बनके तैयार हो गया है। तो आप अगर गेस्ट को 5 मिनट्स से कम में चाय भी नहीं बनती तो आप 2 मिनट्स में आप इतना हेल्दी शेक बना के आप सर्व कर सकते हैं। और ये देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और आई एम श्योर कि टेस्ट करने में भी बहुत ही अच्छा होगा। और जी। इसका थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैं आपको बता बिल्कुल, देती ये तो हूँ। बहुत जरूरी है दर्शकों, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी चीज बना लें लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो तो उसको फिर खाने या चखने का मन जो है वो करता नहीं है। हाँ जी नीता जी, तो मैंने जो रोज सिरप उसमें यूज किया है वही मैंने इसके अंदर डाला हुआ है ग्लास में। और इसके साथ में और तो ये तो ये हाँ। स्ट्रॉज जो है मार्केट में मिल जाते हाँ जी, हैं मार्केट और में इस तरह से नॉट लगा करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो ये शेक बना रहे हैं कविता जी, प्रेजेंटेशन देखिए कितना कमाल का है कि बिल्कुल लग रहा है जैसे कि आप मार्केट में आए हैं, शेक आपको सर्व किया गया है। और हमने स्ट्रॉ दे दिया एक थोड़ा डेकोरेशन के लिए। मार्केट में आपको रेडीमेड अम्ब्रेला मिलते हैं, जी। तो इसको इस तरह से खोल के आप इसमें सर्व कर दीजिए। वाह। और साथ में आइसक्रीम का स्कूप आप ऊपर भी दे सकते हो। जी। तो मैं दे देती हूँ बिल्कुल। ताकि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या क्या वेरिएशंस वो एक ही शेक में एक ही ड्रिंक के अंदर कर सकते हैं। जी। तो इस तरह का वेरिएशन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आइसक्रीम का स्कूप डाल सकते हैं। बच्चे क्या होता है होली पे उनको आइसक्रीम्स बहुत पसंद होती है, तो आप थोड़ा सा इस तरह से दोगे तो वो जी। बहुत। और ये स्ट्रॉ है कि आइसक्रीम अगर आप ब्लेंड का पूरा मिक्स करना है शेक या आइसक्रीम अलग से निकाल के खानी है तो उसके लिए आप उसको। जी। अब ये हमारा बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने तैयार किया है, देखने में इतना खूबसूरत है और आई एम श्योर कि टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। प्रेजेंटेशन बिल्कुल कमाल का है और लग रहा है जैसे कि हम मार्केट में आए हैं और इसके लिए अच्छे खासे दाम आपको देने पड़ेंगे मार्केट में, और आप घर में खुद बना सकते हैं, खुद पी सकते हैं और गेस्ट को भी पिला और सकते हैं। ये लीजिए नीता जी, टेस्ट करके बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह का है ये। वाह, बहुत ही टेस्टी है कविता जी, और इसमें जो रोज का फ्लेवर आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है और आइसक्रीम का फ्लेवर भी है और बहुत ही अलग हटके है ये। मैं आपको बताना चाहूंगी एक बार कि इसमें बादाम हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और रोज पेटल्स तो सबको पता है कि बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी है और हम उन्हें नॉर्मल इस तरह से हम नहीं खा सकते, तो उस तरह से मेहमान को भी नहीं पता चलेगा आप घर में ये जी। नहीं यूज करें। और अगर आप अपने, आई एम श्योर कि अगर आप अपने गेस्ट को ये सर्व करेंगे तो कोई ये नहीं मानेगा कि आपने घर में ही ये बनाया है, सबको यही लगेगा कि आपने मार्केट से बनाया है। तो जरूर इसको ट्राई कीजिए और होली पर अपने गेस्ट जो आए, मेहमान आए, उनको जरूर सर्व कीजिए। कभी उठती कभी गिरती
आधी चलती आधी रुकती, आधी चलती आधी रुकती जिंदगी न हेल हो। गुड न्यूज वाली कोई सोदी कॉल बेल हो। टेस्ट लाइक गुड लक का भरोसा, भरोसा भरोसा। गाया व्हील्स ऑटोमोटिव बैटरी, भरोसा कभी न रुकने का। है भरोसा ओ गया का। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हर रंग है अलग, फिर भी देता है एक ही पहचान। देखिए रंगों के ताने बाने पर बुना होली पर खास कार्यक्रम होली होली, शनिवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ समर राजस्थान पर। आम जनता की आवाज, आम जनता का आक्रोश, आम जनता की राय, आम जनता की जरूरतें, आम जनता की मांग, आम जनता का हक, आम जनता का मतदान, आम जनता का फैसला। आम चुनाव 2014 पावर्ड बाय मॉनिट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी चलता रहा है। होली की बात हो और गुजिया की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। गुजिया तो आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें किस तरह की मिलावट है, खोया कैसा है, तेल कैसा इस्तेमाल हुआ है और कितनी स्वच्छता से बनाया गया है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो क्यों ना हम कविता जी से सीखें कि घर में ही कैसे स्वादिष्ट गुजिया बनाई जा सकती हैं। जी कविता जी बताइए। हाँ जी नीता जी, तो मैं अब दर्शकों को अपने गुजिया बनाना सिखा रही हूँ और उसके लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, दर्शक देख सकते हैं। खोया, खोए की अभी बात हो रही थी, मिलावट को लेके सब कुछ डरा हुआ है, तो ये खोया मैंने घर में बनाया हुआ है नीता जी। और इसके लिए हमने 1 kg फुल क्रीम मिल्क किया जी। और एक खुली हुई जो कढ़ाई होती है आप उसमें बॉईल करो। बॉईल करने के बाद में हम गैस को सिम कर देते हैं। सिम करने के बाद में जब तक कि हमारा दूध 3/4 रिड्यूस ना हो जाए जी, तब तक आप उसको पकाते रहिए सिम पे और बीच बीच में हमें चलाना पड़ेगा। जी। जब हमारा वो दूध जो है बंद हो जाएगा, जी। दर्शक को मैं बताना चाहूंगी वो गैस बंद कर दें और उसके बाद में ठंडा होने के बाद वो आपका खोया घर पे बनके तैयार। दर्शकों को मैंने बताई अभी जो खोया बनाने की रेसिपी, उसी रेसिपी से मैंने खोया बना के तैयार किया हुआ है। तो गुजिया बनाने के लिए हमें 2 पार्ट में प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग के लिए खोया हम एक मिक्सिंग बाउल में खोया ऐड करेंगे एंड इसमें शुगर पाउडर, और इसके अंदर इलायची पाउडर जो फ्लेवर देगा हमारी गुजिया को बहुत अच्छा सा, एंड नट्स, बादाम, डेसिकेटेड कोकोनट, पिस्ता, किशमिश एंड चॉप किए हुए आलमंड्स एंड कैशनट्स। सारी चीजों को मैंने एक बाउल के अंदर डाला हुआ है। इनको हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो ये तो तैयार हो गया हमारा फिलिंग। हाँ, कविता जी, ये फिलिंग तैयार की हुई है नीता जी। जी। और इसके बाद में हमें बनाना है गुजिया के लिए डो। जी। तो डो बनाने के लिए जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपका 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है मैंने जी। और इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। आपका इसमें जो हमें चाहिए मोमन चाहिए। गुजिया में बिना मोमन के गुजिया बहुत कड़ी हो जाएगी। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि इसमें मोमन डालने के लिए हम शुद्ध देसी घी का हमने यूज किया हुआ है। मार्केट में आपको पता नहीं वो क्या डाल के देंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बिल्कुल। तो ये मेल्टेड 250 ग्राम हम इसमें घी लेंगे। जी, तो ये हम तैयार कर रहे हैं आटा गुजिया के लिए, तो हमने इसमें घी डाला है। 50 ग्राम से हमने इसमें घी लिया हुआ है, शुद्ध देसी घी। और इसको हमें एक बार हाथ से मिक्स करना होगा। जी।
ये आपने डाला है जिससे कि खस्ता बने हमारी खस्ता, गुजिया। हाँ, क्रिस्पी बनेगी। जी। और यहीं पर बाजार में कोई गारंटी नहीं होती है, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं हम, लेकिन बाजार में जो गुजिया मिल रही है उसमें क्या कुछ मिला हुआ है, कितनी सफाई से बनी हुई है, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो आप इस तरह से घर में गुजिया बनाइए। घी को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्लावर के अंदर। इसमें हम डो बनाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी यूज करेंगे, लिक्वार्म, हल्का गर्म। जी। तो वो मैंने ये पानी लिया हुआ है, अब मैं इसका डो बनाती हूँ। जी, तो कविता जी ये जो डो है आटा काफी सॉफ्ट हो गया है। हाँ, ये डो बनके हमारा गुजिया का तैयार है। आप देखिए, मतलब हमें डो बनाते हुए ध्यान रखना है कि बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। जी, तो क्या पहचान है इसकी, या लगे कि हाँ गूंद क्या है ये? जैसे आप पूरियों का आटा गूंदते हैं तो थोड़ा टाइट वाला पूरी का, उस तरह से हम इसे गूंदेंगे। क्या टाइट रहना चाहिए? हाँ जी, टाइट रहना चाहिए। ये डो बनके तैयार हो गया है हमारा, और इस डो से अब हम छोटी छोटी पेड़ियां बनाएंगे। और गुजिया बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारे साँचे मिलते हैं, जिनकी मदद से आप एक जैसी और बहुत सारी गुजिया फटाफट बना सकते हैं। तो हमें गुजिया बनाने के लिए चकला, बेलन और वो गुजिया के साँचे हम यूज करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी पेड़ियां बना के तैयार कर लेंगे सारे डो की एक साथ। जी, तो ये तो तैयार हो गए हैं। हाँ जी, ये देखिए, इसी सेम साइज के हम लेंगे जी। और इनको हमें पूरियां बेलना है। मार्केट में दर्शकों वो मैं बता दूं, जो गुजिया मिलती है नीता जी, वो चाशनी में डूबी हुई मिलती है। तो एक तो उसमें बहुत सारी शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और ये जो मैं बना रही हूँ उसमें हमने शुगर इसी में थोड़ी सी मिक्स की हुई है, बहुत ही लाइट रहेगी। जी। तो इसके लिए हमने ये पेड़ियां बना के तैयार किए हैं। इनको हम बेलेंगे, पतला पतला पूड़ियां बनाएंगे और फिर हम इसकी सहायता से इसको फिल करके गुजिया की शेप जी। तो ये देखिए नीता जी, हमने पतली पतली पूड़ियां बनाई हुई हैं। और ये गुजिया का साँचा मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। हमें पूड़ी बनाते हुए थोड़ा सावधानी ये देखनी होगी कि ये जो है इसके ऊपर एक्स्ट्रा पूरी आए जी, जब भी हमें फिलिंग करना जी। और काफी पतली आपने ये पूरी बेली है, जिससे कि जो ऊपर का कवर रहता है वो पतला रहता है। हाँ। जो मार्केट में मिलती है गुजिया, वो उसमें कवर इतना मोटा होता है कि आटा ही आटा होता है, उसमें बहुत फिलिंग बहुत कम होती है, वो खाने में मतलब वो स्वाद नहीं आएगा जो हमारी हाथ की गुजिया है। बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके लिए हम एक सावधानी और बरतेंगे कि नीता जी, मतलब जब हम गुजिया फ्राई करते हैं कभी कभी खुल जाती है। तो खुलने से क्या होता है कि बहुत परेशान हो जाते हैं दर्शक भी हमारे कि सारा ऑयल बेकार हो गया। अब हम क्या करें, तो उसके लिए हमने एक मैदा और पानी का, ये देखिए मैदा और पानी का हमने एक फिलिंग पेस्ट बनाया हुआ है जी। इसको हम स्टिक करने के लिए यूज करें जी। और काफी गाढ़ा ये पेस्ट है। हाँ, आप इसको बना के आप इसका यूज कर सकते हो, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। इसके लिए फिलिंग लेके हम आराम से इसकी सेंटर में रखेंगे। फिलिंग हमारा साइड्स में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो खुलने के चांसेस गुजिया ज्यादा हो जाते हैं। साँचा हम अच्छे से ये बंद करके और गुजिया की जो भी एक्स्ट्रा मैदा है वो हम निकाल देंगे जी। और ये देखिए नीता जी और दर्शकों, आपकी गुजिया बन के शेप तैयार। तो ये तो हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई कविता जी। हाँ, लेकिन जब इतनी सारी गुजिया बनानी पड़ती है तो बनाते बनाते ये सूखने लगती है। हाँ, तो क्या करिए, इसके लिए हम प्लेट्स में रख के और भीगा कपड़ा ऊपर से डाल के कुछ आप इनको कवर कर दीजिए कि इनका जो मॉइस्चर है मेंटेन रहे। ड्राई होने के बाद जब हम करेंगे तो दर्शकों हो सकता है कि खुल जाए, तो इसके लिए हमें ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ ही जो हमने डो बनाया है, इसको डो को भी आप किसी क्लीन रैक में रैप करके या फिर आप वेट क्लॉथ से ढक के आप जी, जिससे कि ये आटा सूखे ना। तो हमारी गुजिया तो तैयार हो चुकी हैं, अब बारी है तलने की। तो जानते हैं कि इनको कैसे तला जाए जिससे कि जितनी खूबसूरत ये लग रही है तलने के बाद भी वैसी ही लगे। हाँ नीता जी, इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे तलने के लिए। गैस मैंने ऑन की हुई है और इसे तलने के लिए मैं वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ जी। जब भी आप कढ़ाई में कुछ भी फ्राई करते हैं तो जब गुजिया हमारी जो है दर्शकों डीप फ्राई में जाएगी, डीप फ्राई में हमें जो है कढ़ाई में ऑयल अच्छे से लेना पड़ेगा जिसमें कि हमारी थोड़ी वो गुजिया डिप हो सके। अगर हम डिप नहीं होगी तो वो प्रॉपर जो ब्राउनिंग इक्वल आती है वो नहीं आएगी आपकी जी। तो तेल कढ़ाई में अच्छे से लें जिससे कि गुजिया अच्छे से तल पाए और डूब सके तेल में, इतना तेल आप कढ़ाई में ले लें।
नीता जी देखिए, ये ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है जी। और ऐसे हीट देखो, अच्छी हीट यहाँ पे आपके आनी चाहिए जी, ये हीट आ रही है। प्रॉपर हमारा फ्राइंग के लिए हमारा ऑयल रेडी है। जी। तो हम इसमें आराम से गुजिया जी। डालेंगे। ऊपर से ना डालें, क्योंकि दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि ऊपर से आप इस तरह से डालो और जल जाओ। थोड़ा सा आप साइड से इस तरह से गुजिया को आप इसके अंदर डालोगे। एक साथ हम 5 to 6 गुजिया फ्राई कर सकते हैं। एक तरफ से सिकने के बाद आपने ये गुजिया पलट के दूसरी तरफ से टर्न करना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि हीट ज्यादा जा रही है तो आप इसको फिर आप सिम पे ले जाएंगे। गुजिया हमें बहुत हाई हीट पे नहीं करनी है, बट एक बार ऊपर से आपका बैंड हो गया ऑयल अच्छे से, फिर हम इसको सिम पे करके धीरे धीरे से। और ये बहुत ही सुंदर एकदम सफेद सफेद गुजिया दिखाई दे रही है और तैयार है बिल्कुल गर्मा गर्म एकदम बढ़िया गुजिया, सुंदर गुजिया। अंदर फिलिंग भी अच्छी दिखाई दे रही थी और ऊपर से भी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो इसे क्या सफेद ही उतार लेते हैं? नहीं नीता जी, इसको हमें हल्का सा लाइट पिंक कलर देना होता है। बहुत हमें एक्स्ट्रा डार्क कलर का हम इसे फ्राई नहीं करते हैं जी, बट इसे हमें लाइट पिंक कलर के लिए करना है। तो इसीलिए मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर हमें लगता है कि तेल बहुत ज्यादा गर्म है, गुजिया का कलर बहुत डार्क आ रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको गैस को सिम करके धीरे धीरे बनाएं और हल्की गुलाबी हो जाए फिर आप इनको उतार लें। हाँ तो ये हल्की हल्की गुलाबी होने लगी है गुजिया। हाँ जी, बस ये अब हमारी तैयार ही होने वाली है। बीच बीच में आपको टर्न करना पड़ेगा। जी। जिस साइड में अगर रह जाएगी तो वो एक साइड आपकी ज्यादा डार्क हो जाएगी, दूसरी साइड आपका कच्चा रह सकता है। जी, और कविता जी एक भी गुजिया इसमें खुली नहीं है। हाँ। क्योंकि जब भी मैं अगर घर में बनाने की कोशिश करती हूँ तो गुजिया जरूर खुलती है और तेल खराब हो जाता है सारा। हाँ, तो मैंने दर्शकों को बताया था जो सीलिंग पेस्ट मैदा और सिंपल जो हमने पानी से मिक्स करके बनाया था, उससे करने से आपका खुलने का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा और आप आराम से अपनी गुजिया को बना सकते हैं। ये देखिए नेत्रा जी, गुजिया हमारी फ्राई होके तैयार हो गई है और सबका इक्वल कलर आया। जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप भी। देखिए एकदम हल्का गुलाबी रंग आया है और कोई भी गुजिया फटी नहीं है, बिल्कुल इंटैक्ट है। और अब देखा जाए कि देखने में इतनी खूबसूरत गुजिया खाने में कैसी है। थोड़ी गर्म है और खाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा वेट थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसको खाया जाएगा। तो मेरी गुजिया ठंडी हो गई लगती है और अब चख के देखना चाहिए कि ऊपर से ये खूबसूरत गुजिया खाने में कैसी है। बहुत बढ़िया बनी है, एकदम खस्ता है और इसमें जो फिलिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई दे रही है, टेस्टी है और मीठा बिल्कुल ज्यादा नहीं है। और इस तरह की कम मीठी वाली गुजिया आप कई सारी खा सकते हैं। जो मार्केट में मिलती है वो इतनी ज्यादा मीठी होती है कि आप उस ज्यादा गुजिया नहीं खा सकते, लेकिन ये बिल्कुल ज्यादा मीठी नहीं है, अच्छी सिकी है और बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। तो आप 3-4 तो खा ही सकते हैं।